नमस्कार दोस्तों, मैं शायरी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप नीलावंदी के पार्ट 5 को देखे होंगे। अगर आप नहीं देखा है तो ऊपर दिया गया आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए पार्ट 6 शुरू करते हैं। अंजन आंखों में लगाते ही जमीन कांच की जैसे दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकते हुए दिखाई दिया। मैंने आत्माराम से वहां कूदने के लिए कहा। उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला। अब मटका साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वो ऊपर निकाल दिया, जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसे ही तय हुआ था, उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिया। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वो अपने घर की ओर। दूसरे दिन पूरे बस्ती में ये बात फैल गई। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ 400 सिक्के की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अगर ये खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधा खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक ने अपनी बात खत्म किया। राज साहब ने कहा, ये सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा मैं आपको दूंगा। उसके बाद राज साहब ने एक किताब के बारे में मांत्रिक से बताया, जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। मांत्रिक को राज साहब ने वो किताब दिखाई, जिसमें लिखा हुआ था, ये खजाना खोजना नहीं है मुमकिन, भर जाती कुएं साथ ऐसा वो राशि धन की, देखकर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पुश्ते कितनी चली गई इस धन राशि की चाह में। कई वीरों ने त्याग दिए धन पर्वत की शोध में, लेकिन डुबा दी गई अंध धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। मांत्रिक ने उस किताब में लिखी ये पंक्तियां पढ़ी तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था। मांत्रिक ने उस खजाने के बारे में बहुत सोचा, मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वह किताब फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर दिखाई दिया, जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आया। उसने वो अक्षर एक कागज पर उतार दिए और एक आईने के सामने पकड़ लिया तो एक नाम नजर आया, नीलावंदी। नीलावंदी का नाम सुनकर राज साहब भी चौंक गया, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र के बाकी के लोग की तरफ इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंदी नाम का एक ग्रंथ है, जो पढ़ने पर पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। लेकिन इसका संबंध इस खजाने से कैसे है, ये समझ नहीं आ रहा था। राज साहब के हवेली पर माणिक नाम का एक नौकर काम करता था। उसने उन दोनों की बातें सुनी। वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उनको अपनी जानकारी या मदद हो जाए। ये सोचकर उसने राज साहब से कहा कि वह नीलावंदी के बारे में कुछ जानता है। उसने कहा कि उस खजाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बात मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबालेश्वर के जंगलों में बाजिंदे रहते हैं। उसे नीलावंदी के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वो भी जानवरों की भाषा बोलता है। माणिक की बात सुनकर राज साहब ने कहा, ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंदी के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में,
तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। मांद्रिक भी सहमति दर्शाई। राय साहब और मांद्रिक दोनों ही महाबालेश्वर के जंगल के चोर पर खड़े थे। उन्होंने अंदर जाने से पहले किसी से पूछना ठीक समझा, क्योंकि किसी जानकारी के बिना वे उस घने जंगल में महीने फटका तो भी उनके हाथ कुछ लगने की आशा नहीं थी। थोड़ी ही दूर एक गडरिया भेड़ चराते हुए दिखा। दोनों उसके पास गए और उसे बांचित के बारे में पूछने लगा। पहले तो गडरिया ने बताने से साफ मना कर दिया और कहा कि वे दोनों अगर अपना जान की सलामती चाहता है तो वापस लौट जाएं। बांचित के खोज में यहाँ कई लोग आया है, लेकिन बांचित को कोई ढूंढ नहीं पाया था और उसको साफ मानना था कि बांचित एक कोरी कल्पना है। लेकिन राय साहब और मांद्रिक अपनी जिद पर अड़े रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस स्टोरी की बाकी हिस्से को लेकर मैं आपसे बहुत जल्दी ही मिलेंगे। एक बात मैं आपको याद दिला रही हूँ, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।